तो झाबुआ जिला चिकित्सालय जिले का एकमात्र आईएसओ प्रमाणित अस्पताल है, जहां शासन की मंशा अनुरूप कुछ वर्ष पहले करोड़ों रुपयों की लागत से इसे ट्रॉमा सेंटर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन प्राइवेट एजेंसी थेटा को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रॉमा सेंटर को सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे खत्म कर दिया गया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले में बताया कि ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि आईसीयू पहले से ही सभी सुविधाओं से पूर्ण है। ऐसे में कैसे ट्रॉमा सेंटर को आईसीयू में शिफ्ट किया जा सकता है? वहीं झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह का कहना है कि सीएमएचओ से इसकी जानकारी लेकर उसके निराकरण किया जाएगा। रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर से मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर को ट्रॉमा सेंटर ही रखा जाएगा। बात करें ट्रॉमा सेंटर की तो ट्रॉमा सेंटर झाबुआ के लिए बड़ी सौगात थी, लेकिन स्वास्थ्य प्रबंधन का ये बदलाव किसे फायदा पहुंचा रहा है, किसे नहीं, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ट्रामा सेंटर से रिलेटेड जो है ना व्यवस्था, बीच में ये कोविड की स्थिति को देखते हुए हमने जो ट्रामा सेंटर के जो वार्ड है तो दो को हमने आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया है। कोई पेशेंट आते तो वहाँ रखना पड़ता है, जैसे कोविड को दृष्टिगत रहते हुए। अभी भी अगर कोई मरीज रखना चाहे और रख सकते हैं अभी ट्रामा सेंटर में, जैसे आईसीयू में कोई आता है केस। तो बाकी जो थीटा के लिए जो व्यवस्था है तो पीपीई मॉडल के तो रूप में हमने विकसित किया, तो वहाँ पे हमने जमीन उपलब्ध, वो जो एरिया उपलब्ध कराया है वहाँ पे थीटा लैब स्थापित कर दी। लेकिन जहाँ से तक ट्रामा से रिलेटेड पेशेंट हमारे सर्जिकल वार्ड है उपलब्ध है, वहाँ पे रखे जाते हैं और वहाँ से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। केसेस चीन में बढ़ने के कारण एक नए वेरिएंट के केसेस फिर से देश में आने शुरू हुए हैं। हमारे बहुत ही पास में गुजरात में वडोदरा है, वहाँ एक केस चिन्हित हुआ है। तो हमारे सभी जिला वासियों को बहुत ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लोग रेगुलरली इलाज के लिए, अन्य कामों के लिए वडोदरा जाते रहते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है जिले की तरफ से, शासन की तरफ से, कि पुनः हमें वैसे ही जैसे हमने पहले और दूसरे उसमें कोरोना से लड़ाई की है, मास्क का उपयोग किया है, दूरी बना के रखी है और सारे जो भी निर्देश पालन किए, उस तरह हम लोग पुनः फिर से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। झाबुआ में ट्रॉमा सेंटर की जगह एक प्राइवेट एजेंसी को वहां पर सिटी स्कैन के लिए उपलब्ध करवा देगा। तो सरकार की मंशा के अनुरूप करोड़ों रुपए से बने ट्रॉमा सेंटर को बर्बाद करना कितना सही है? नहीं, हम उसको ट्रॉमा सेंटर ही रखेंगे, आप चिंता नहीं करें। झाबुआ जिले में ट्रॉमा सेंटर को लेकर के या तो एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला निकल के आया है, या ये कहा जा सकता है कि ये घोर लापरवाही है जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक प्राइवेट संस्थान सिटी स्कैन थेटा के नाम से यहाँ पर मौजूद है, जिस प्राइवेट एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ से करोड़ों रुपए की लागत से बनाया हुआ, सरकार की मंशा के अनुरूप करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ ट्रॉमा सेंटर यहाँ से हटा दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था के बारे में जब सिविल सर्जन झाबुआ से हमने बात करी, जो हाल ही में सीएमएचओ हैं, प्रभारी सीएमएचओ हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो आईसीयू वार्ड में शिफ्ट की गई थी, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का सपना सरकार का यहाँ पर टूटता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सनी डामोर, स्वदेश न्यूज, झाबुआ। तो देखा आपने किस तरह से वहाँ पर जो अधिकारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो ट्रॉमा सेंटर है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होता है, लेकिन उसे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, उससे मर्ज किया कर दिया गया। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत थी? जब ज़्यादातर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर अलग होता है, आईसीयू वार्ड अलग होता है, तो फिर इसको मिक्स क्यों कर दिया गया, मर्ज क्यों कर दिया गया? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं झाबुआ और बात करते हैं हमारे संवाददाता सनी डामोर से। सनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, कह तो रहे हैं कि हाँ, लोग मान भी रहे हैं, वहां पर जो अधिकारी है, डॉक्टर, वो मान रहे हैं कि जो ट्रॉमा सेंटर है उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों? अगर चीजें अलग थी तो क्या किसी तरह की परेशानी हो रही थी? आखिर क्या वजह रही, किस तरह की परेशानी थी जो ट्रॉमा सेंटर को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया? इसकी जरूरत क्या थी? जी बिल्कुल भागीरथ जी, ये एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया हुआ एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर निकल करके सामने आता है। वजह है कि एक प्राइवेट एजेंसी को ट्रॉमा सेंटर की बनाने की करोड़ों रुपए की लागत की बनी हुई बिल्डिंग को उसे दे दिया जाता है। वर्तमान अधिकारियों के मौजूदगी में
जिस तरीके की स्थिति झाबुआ में बनती है, वहां पर उनका कहना है कि कोविड-19 की व्यवस्था को लेकर के ये कुछ समय के लिए बदलाव किया गया था, लेकिन ये तब्दीली कब निरंतरता में आ गई, इस पूरे मामले पर कहने के लिए कोई अधिकारी अब जवाब नहीं दे रहा। लगभग अब सिर्फ पल्ला झाड़ा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, जिसमें ट्रॉमा सेंटर जैसी हर इमरजेंसी को तैयार ट्रॉमा सेंटर उसके स्टाफ के साथ साथ उसकी व्यवस्थाओं को भी लगभग नष्टो नाबूद कर दिया है। जी भागीरथ। ठीक, आपने कहा इसको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जब जो अधिकारी जिस तरह से कह रहे हैं कि शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वहां पर मरीज किस तरह से अब परेशान हो रहे हैं? मरीजों को क्या कहना है? क्या ये जो तब्दीली हुई है, क्या उससे वो खुश है या फिर उनको और ज्यादा परेशानी हो रही है? किस तरह की बात कर रहे हैं उन लोग, मरीज लोग जो वहां पर आ रहे हैं? मरीजों के साथ साथ तमाम झाबुआ शहर में भी ये चर्चा का विषय है, क्योंकि स्वदेश न्यूज की तरफ से ये पहली पहल हुई थी जिसमें ट्रॉमा सेंटर की मांग को फिर से दोबारा उठाया गया। ये इस व्यवस्था को अव्यवस्था में तब्दील किया गया। शासन की तरफ से प्रशासन ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं बात कही जाए कि जन भागीदारी रखने वाले लोगों ने भी यहाँ पर कोई अपनी तरफ से कोई निकाला, लेकिन जितने भी मरीज हैं उनको लेकर के ये साफ तौर पे है कि ये व्यवस्था नहीं होने की वजह से लगातार प्रदर्शन होता है। कलेक्ट्रेट का घेराव भी हुआ है, कई ज्ञापन भी दिए हैं, राजनीतिक दलों द्वारा भी ज्ञापन दे करके उन्हें चेताया गया है, क्योंकि बार बार यहाँ पर हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के झाबुआ से गुजरात के लिए रेफर किया जाता है या महानगर इंदौर की तरफ रुख करने को कहा जाता है। ये एक बड़ी समस्या है जो झाबुआ जिले के आम नागरिक जिससे त्रस्त है। जी भागीरथ। हाँ बिल्कुल, तो आम नागरिक इससे त्रस्त है। जो बदलाव हुआ, ये बदलाव उनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको परेशानी जरूर हो रही है। सनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ अनिल कटारा जी जुड़ गए, जो कि जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनिल कटारा जी, जिस तरह से बदलाव हुआ है, ये ट्रॉमा सेंटर को आईसीयू वार्ड में मर्ज कर दिया गया है और जो मरीज है वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत क्या थी? जो चीज चल रही थी बढ़िया चल रही थी, लोग कोशिश की जाती सरकार की तरफ से कि हर किसी यूनिट को सेपरेट किया जाए, लेकिन यहां पर जो 2 यूनिट सेपरेट थी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू, उसको मिक्स कर दिया, ट्रॉमा सेंटर को आईसीयू मिक्स कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए भागीरथ जी, 75 साल आजादी के हो गए, उसके बाद में ट्रॉमा सेंटर जैसी एक महत्वपूर्ण इकाई जिले के जो आदिवासी समाज है, जो रोगी है, ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए व्यवस्था थी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप और जो स्थानीय इस तरीके के जो लोग हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनके दबाव के चलते और जो प्रशासनिक अमला है उसकी उदासीनता के चलते और जो स्थानीय राजनीतिक दबाव है नेताओं का, उसके चलते इसको बर्बाद किया गया है एक षड्यंत्र पूर्वक। क्योंकि यहाँ जिले की स्थिति ये है भागीरथ जी कि अगर आदिवासी समाज से आने वाले ठीक है, मैं अगर और पॉइंट टू पॉइंट अगर आपसे जानना चाहूं, आप जैसे ट्रॉमा सेंटर को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया, आपने क्या वहां पर परेशानी महसूस की है? किस तरह से लोगों ने आपको परेशानी बताई है कि वहां पर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है? देखिए, आईसीयू तो शुरू से था, लेकिन ट्रॉमा सेंटर एक अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलिस्ट यूनिट होती है, जिसमें आपको 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध मिलता है, सारी मशीनरीज मिलती है जो जीवन बचा सकती है व्यक्ति को। रात बेरात जो भी दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटना का शिकार व्यक्ति या तो मर जाता है या उसे दाहोद या बड़ौदा के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है यहाँ का, वो बहुत ज्यादा परेशान है इससे। बिल्कुल, वाकई परेशानी तो होगी, क्योंकि एक यूनिट अलग सेपरेट यूनिट था ट्रॉमा सेंटर, उसको जब मिक्स कर दिया आईसीयू में, तो जो सुविधा प्रॉपर मिलनी चाहिए वो सुविधा प्रॉपर नहीं मिल रही है। अनिल जी, आपको इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ शाबिर फिटवेल जी भी जुड़ गए, जो कि झाबुआ जिला कांग्रेस प्रवक्ता है। शाबिर जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो ट्रॉमा सेंटर था अब उसको मर्ज कर दिया आईसीयू वार्ड में, आपके पास भी लोग आए होंगे, क्योंकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस हमेशा ये ध्यान देती है कि कहां पर सरकार ने कुछ गलती की है तो उसको उठाया जाए लोगों के बीच में और सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए। क्या जो समस्या आ रही है, आपने कैसा महसूस किया है? जनता किस तरह से समस्या लेकर आपके पास आई है और आपने कहां का इस मुद्दे को उठाया कि ताकि जो व्यवस्था पहले थी वो फिर से वैसी कर दी जाए? ये भागीरथ जी, आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासी क्षेत्र में ये बहुत से ऐसे गरीब लोग निवासरत हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए एक झाबुआ चिकित्सालय को देखते हैं, जो आईएएस सर्टिफिकेट प्राप्त है। आज ट्रॉमा सेंटर जो हर तरह की इमरजेंसी की सुविधाओं से लेस होता है, जो मल्टी स्पेशलिटी और हर तरह की स्पेशलिटी से जुड़ा होता है, तो इनको करोड़ों रुपए की जो फायदा टेटा नामक जो प्राइवेट एजेंसी है,
उसको दे देना, ये भ्रष्टाचार का पूरा खेल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे खेला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मात्र इस हॉस्पिटल में जो जिला प्रशासन की जो उदासीनता हमने देखी, सरकार ने करोड़ रुपए किससे बने जो ट्रॉमा सेंटर और स्टाफ तक को गायब कर दिया है। जब आईसीयू का जो स्टाफ है उसी में आप ट्रॉमा सेंटर को आप जिस प्राइवेट कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं थेटा, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, थोड़ा उसको और विस्तार से बताएंगे आप? उसको विस्तार से क्या है कि जो इस ट्रॉमा सेंटर जो है उसको अच्छी व्यवस्थित रूप से बनाया गया था, तो उसको आईसीयू में वो कर रहे हैं। तो ट्रॉमा सेंटर का मतलब क्या है? जो करोड़ों रुपए की जो राशि आपके लगी, उसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो इमरजेंसी को अच्छी सुविधाएं रहती है, जनता को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा उनको नहीं मिलना। और ठीक है, तो अब आपकी पार्टी इस अव्यवस्था को किस तरह से उठा रही है ताकि ये व्यवस्था जो खराब हुई है फिर से ठीक हो जाए? जी नहीं, इसमें हमारी पार्टी पूरा इसके लिए आवाज उठाएगी और हो सकेगा तो हम आंदोलन करेंगे। आज जैसे प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब बात करते हैं तो अब वो व्यवस्था को आईसीयू में शिफ्ट करने की बात करते हैं कि हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब इससे साफ जाहिर होता है भाई जी कि इसमें भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल, किसी प्राइवेट एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए। हम चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है आप जरूर उसको उठाएं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं आप, क्योंकि जब आप इस तरह के मुद्दों को सामने उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार जागती जरूर है। शाबिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अनिल कटारा जी समय कम है तो आपके पास दोबारा आता है, मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और सनी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो एक सवाल पूछना चाहूंगा अंत में। आप जुड़े हुए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी भागीरथ जी सनी जी, मुझे संक्षेप में ये बताइए आप कि जिस प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है यहाँ पर, थेटा कंपनी को, क्या जो पैसा ट्रॉमा सेंटर का आ रहा है वो लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? तो पैसा तो इस प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही है, और इसलिए मर्ज कर दिया गया ताकि वो जो पैसा है उस पैसे का बंदरबाट हो जाए, और जो उसका इस्तेमाल है वो आईसीयू वार्ड में जो पैसा मिलता है वहां से सरकार की तरफ से उसका इस्तेमाल के लिए जाए ट्रॉमा सेंटर के नाम से। जी बिल्कुल भागीरथ, ये सीधे तौर पर एक भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पे है। इसमें एक लापरवाही तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सोची समझी गई लापरवाही है, या सोच समझ करके इसे अंजाम दिया गया है। क्योंकि कोविड-19 के वक्त पे कुछ समय के लिए यदि बतौर व्यवस्था अगर ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग का उपयोग किया जाना था, तो उसे कोविड के जाने के बाद में, स्थिति काबू में आने के बाद में ट्रॉमा सेंटर को फिर से शुरू किया जा सकता था। क्योंकि एक बड़ा स्टाफ यहाँ पर मिला था इमरजेंसी व्यवस्थाओं को लेकर के, वहीं ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गेट नंबर 3 ठीक है सर, समय बहुत कम है, लेकिन जैसे आपने कहा साफ तौर से यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर पैसा आ रहा है ट्रॉमा सेंटर के नाम से तो ट्रॉमा सेंटर वहां पर है क्यों नहीं, उसको मर्ज क्यों कर दिया गया है? ये सवाल बड़ा सवाल है। सनी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जमीनी हकीकत बताने के लिए। तो वाकई जो ट्रॉमा सेंटर है अगर वो वहां पर बना हुआ था, उसके लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे, तो फिर उसको मर्ज क्यों कर दिया गया है?